कुरानिक कॉस्मोलॉजी, ये आयत आपके सामने है। सबसे पहले ये बताइए, डू यू अग्री विथ एमबीबीएस डॉक्टर जाकिर नायक दैट दिस आयत इज स्पीकिंग अबाउट बिग बैंग थियरी? पर्सनली स्पीकिंग, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं एग्री नहीं करता इससे कि ये बिग बैंग थ्योरी की तरफ इंडिकेट करती है। तो मैं मिस्टर जाकिर नायक से पर्सनल डिसएग्री करता व्यू हूँ। आपका किस बेसिस पे है? मतलब साइंटिफिक बेसिस पे है या किस बेसिस पे? साइंटिफिक बेसिस पे, क्योंकि अगर मैं पूरे इस सिस्टम को समझूं जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी है, फिर एवोल्यूशन हुआ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हुआ, राइट? तो ये जो पूरा एक नैरेटिव है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है हमें, सब स्कूल्स में, इंडिया में ले लो या बाहर ले लो, आपके हिसाब से एक जाकिर नायक को साइंस नहीं समझा है एंड ही इज नहीं, मैं जस्ट सिर्फ मैं सिर्फ कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा हूँ। नो, साहिल एक मिनट, मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। मैं सिर्फ कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मैं जाकिर नायक भाई की बाकी बातों पे नहीं जा रहा। मैं उसकी बिग बैंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बिग बैंग में मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव अहेड। हाँ राइट, लेट्स मूव अहेड। एक चीज आपने मान ली कि ये राइट आयत जो है वो बिग बैंग थियरी नहीं है। नाउ जी, मेरे लेट्स कम मुताबिक। टू द आयत। हाँ हाँ मतलब हाँ, ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। ठीक है। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे, साहिल भाई प्रणाम, जय हिंद सर। प्रणाम एंड जय हिंद आपको भी जी। अब हम समझते हैं कि इस आयत में आप बताइए मुझे कि ये किस तरीके से साइंटिफिकली सही है। इसमें कहा जा रहा है कि हेवन एंड अर्थ वर जॉइन टुगेदर, ठीक है। यहां सबसे पहले आप बताइए कि हेवन से आप क्या मुराद लेते हैं? हेवन जो भी हमारे, जो अर्थ के ऊपर जो भी हम देखते हैं, जो हमारा आसमान के ऊपर जो जितना भी हमारा जो हम देख पाते हैं, उसको आप हेवन बोल आप सकते हैं। स्पेस कह रहे हो? आउटर स्पेस तो मैंने जैसे आपको बताया पिछली अली भाई की स्ट्रीम में, आउटर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको मैं बनाया गया आपसे पूछ रहा हूं, आप इस नहीं, आप आयत क्या मानते में हो? हेवन से क्या मतलब समझते हैं? नहीं, हेवन जो है, जो आपका जहाँ पे स्टार्स हैं, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका हेवन में आ जाता है सब कुछ। ओके, ये आपको अल्लाह ने बताया कि स्टार के ऊपर का हिस्सा हेवन आता है? कहीं अल्लाह ने बताया आपको? नहीं, ये तो हम देख रहे हैं ना, ये तो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, अल्लाह की क्या मुराद है वो कैसा समझेगा आपको? नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं तो आपने जो बोल रहा है मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। मैं क्या, आपने पूछा हेवन का समा जो है ये तो आसमान को देखो, इसमें जो वर्ड है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। कुरान का जो वर्ड है वो है समा, समावाती। समा आसमान को कहते, देखिए ऊपर आसमान करके उर्दू में लिख के आ रहा है। हाँ, तो आसमान तो हमको पता है, आसमान तो सबको पता है क्या है। क्या तो है? आसमान का तो नहीं, आसमान जहाँ पे हमको सितारे दिखते हैं वो आसमान हो गया ना आपका। अच्छा सर, अच्छा चलिए, मैं ठीक है, थोड़ी तो देर के लिए हाँ, आपके हिसाब से मैं चले जाता हूँ। मुझे ये बताइए, इसमें कह रहे हैं कि आसमान और अर्थ मिले हुए थे। डू यू एग्री विद दिस? हो सकता है, हम तो तब थे नहीं ना, आप थे वहां पे उस टाइम पे। अच्छा ठीक है, आप थे? आपको पता नहीं है, आप कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट है या आप नहीं, कॉस्मोलॉजी आप उस आपका टाइम थे फेवरेट? नहीं, साइंटिफिकली। रुक जाइए मेरे भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि आसमान और अर्थ जुड़े हुए हो सकते हैं? कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं? यार अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो तो कुछ भी स्पेस तो क्रिएट कर कोई सकते चीज हैं। है ही नहीं ना भाई, अरे जमीन से कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं? आप देखो, आप जो स्पेस बोल रहे हो ना, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया आउटर स्पेस, नहीं, हमको सिर्फ कुरान में, हम सिर्फ कुरान में मानते हैं, स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं मानते हम लोग। आप कुरान के हिसाब से आप बताइए। जो भी स्पेस समझ रहे हो, आपने कहा ना स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जैक्स बायोलॉजी, बिकॉज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बतानी है ना कि आप अरे मेरे भाई, पुरानी कॉस्मोलॉजी, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ। मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। आपने कहा ना तारे के ऊपर जो है वो स्पेस है, वो आप उससे हेवन मुराद ले रहे हो, है ना? हाँ, ये बताओ कि वो हेवन से अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? यार आप थे उस टाइम क्या जब ये मिला हुआ था? नहीं, उस टाइम की बात नहीं। इज इट पॉसिबल कि जो स्पेस है कुछ है ही नहीं, उससे अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? और आज क्या स्पेस से अलग है अर्थ? या वो हेवन को जो आप समझ रहे हो उससे क्या अर्थ अलग है? मैं वही आपको बता रहा हूँ साहिल भाई, आप जो स्पेस को मान रहे हो वो आपकी मानना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आप मानते हो कि स्पेस वैक्यूम। एक मिनट, मैं तो उसको बात नहीं कर रहा हूँ ना। एक मिनट समझिए नहीं, एक मिनट, ये बात समझिए। पुराने कॉस्मोलॉजी, एक मिनट सुनिए। ओके, अर्थ 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 एग्जिस्ट होता है?
हाँ, एग्जिस्ट करते, एग्जिस्ट हम लोग एकदम, आप यस और नो में जवाब दीजिए। अर्थ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। आपने यस यस किया, ओके। स्पेस एग्जिस्ट करता है? स्पेस से मुराद क्या है आपकी? स्पेस मतलब एनी काइंड ऑफ स्पेस, स्काई, नहीं, स्पेस space एग्जिस्ट के करता बाद है? क्या है भाई? हाँ हाँ, स्काई उसके बाद मतलब क्या है? एक्टिविटी आप बोल सकते हो, मतलब जो आप और- एक्टिविटी, हाँ करता है, करता है, करता है, ओके, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ओके ठीक है। इज स्काई एंड स्पेस द सेम? करता है। यस और नो में Sky and जवाब space का क्या दीजिए। मतलब है आपको? नहीं नहीं, स्काई मतलब जो स्काई हमको दिखती है, और एक थिंग नहीं मिनट, होती ना, ये जो, बाइनरी थिंग हाँ नहीं तो होती यहाँ पे, हाँ। मैं आपको क्लेरिफिकेशन देता हूँ। जो स्काई हमको दिखती है और जो स्पेस हमको दिखती है, वो सेम चीज है कि अलग चीज है? जो स्काई आपको दिखती है, जो स्पेस आपको, देखो एक तो अर्थ है, राइट? हाँ, अर्थ के लेके अर्थ तारों है। तक है, जो अर्थ और तारों का जो एक मिनट, जो फासला है, नहीं जो नहीं, हाँ, जो वो तो मैं जो समझता फासला हूँ, है, मैं तो उसको समझता space हूँ, बोलता उसको मैं लेकिन space जो बोलता हूँ, हमको दिखते हैं, हम लोग जो देखते हैं स्टार्स, बराबर, वो स्काई है कि स्पेस है? नहीं, मैं तो उसको सबसे बॉटम आप लेयर क्या बोलते हो उसको? बॉटम लेयर ऑफ व्हाट? बॉटम लेयर ऑफ द हेवंस, बॉटम लेयर ऑफ द Which- फ्रॉम वेयर द हेवन स्टार्ट, फ्रॉम द बट व्हाट इज हेवेंस? बट व्हाट इज हेवेंस? इज इट स्काई और इज इट स्पेस? अरे जहाँ पे आपका स्टार्स हैं, स्टार्स के नहीं, ऊपर ठीक आपका है, वो sun हेवेंस होता है। बोल रहे हो ना, बट हेवेंस इज नॉट a scientific term, right? Space is a scientific term, sky is a scientific term, but you cannot say it heaven. You cannot say heavens, right? I'm asking So you. is No, it so heaven? I'm asking you. Is No, no. okay. So understand my question. I'm asking you, what is your definition of space? That's my question. Forget We about my are going definition. by I'm your trying to understand. definition, bro. I'm asking you. मेरा तो कोई definition ही नहीं है अभी. Let's assume नहीं, कि मेरा कोई definition नहीं है. नहीं क्यों आपको अपने I'm trying to learn from you. पड़ेगा ना? You are my No. you are my you are trying to teach me. I am trying to learn. See, that's what I'm telling So, you. Na. if it says until heaven- you define space, how can I clarify you? नहीं, I am not defining anything. You define space and then you teach me. Yes, That's you what I'm define telling what you. is written in That's the what I'm telling Quran. You. That's what I'm telling you. Yeah. Hold on. That's what I'm telling you. From Earth till the first layer of the stars, Of what? is the space. that we Star have. or that is space. Okay. Is Yeah, sky that and is space the Yeah, same and- thing or not? No, sky is the first layer of the heavens. But what Sky are is the heavens? first layer of the heavens. अरे यार, आप बताइए Simple ना, ना? heavens क्या? What is heavens? Heavens अरे, तो कोई scientific term है नहीं. अब अगर आप जाओगे नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में, कोई एक आर्टिकल लिखोगे, उसके अंदर स्पेस की जगह पे आप हेवंस लिखोगे, तो आपका वो पूरा आर्टिकल कचरे के डब्बे में डाल देगा वो. नहीं Right? तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं नेशनल ज्योग्राफिक में, एक मिनट, जैक्स पर मैं कोई बता रहा हूँ, मैं नेशनल ज्योग्राफिक में मानता ही नहीं हूँ, और ना मैं Discovery आप में नहीं मानते हो, लेकिन आप भाई, आर्टिकल तो कुछ नहीं अगर आप मानते। ठीक है ना, ये मेरा स्टैंड है, क्योंकि वो तो कहते हैं स्पेस वैक्यूम है, असल में जैक्स पर अरे मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज हेवेंस? व्हाट इज हेवेंस क्या? पूछ रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको. नहीं, वो जो हेवन है, वो जो आपको अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में, वही हेवंस है. वो हूरों वाला अरे ना, अल्लाह, पुरानी कॉस्मोलॉजी जहाँ पे हूर रहती है, वो हेवन है ना? जो भी अल्लाह ताला ने बता दिया, वो हो गया हेवन. ओके फाइन, ठीक है, ओके. अब मेरा क्वेश्चन ये, अच्छा अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, अब मेरा भी क्वेश्चन सुनेंगे. चलो हम लोग नहीं, आगे नहीं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. एक मिनट, हम आगे बढ़ते हैं. एक मिनट. ओके, सो यू थिंक, ओके, अब एक हेवेंस है, एक हेवेंस है. एक मिनट, सुनिए. एक मिनट. अरे हाँ, मैं आपकी सब बात सुनूंगा. आप सब नहीं, मैं प्रश्न नहीं क्योंकि कर हम लोग को तो सकता पता नहीं है. देखो, आई एम जीरो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, सो इफ अरे यू मैं वही क्वेश्चन मी, कह रहा हूँ. आई विल नॉट हैव द आंसर्स. नहीं, मैं बहुत सिंपल चीज जा रहा हूँ, जैक्स पर बहुत ठीक है, सिंपल, पूछिए. इतनी सिंपल है कि फिर नर्सरी में हमको आप मुझे पूछिए, फिर मैं आपको पूछता हूँ. ओके, हाँ. इसकी Okay. नेक्स्ट आया देखिए, इसकी जो 31वीं आया, नहीं, लेकिन नेक्स्ट आयत की बात ही नहीं है. अभी तो हम लोग इतना पढ़े भी नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट आयत तक जा सके. हम लोग यहाँ पे स्टक हो गए, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही है. नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, एक बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपको मैं पॉइंटेड करना चाहता हूँ. आपको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा. किसमें मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन है? कुरान में? हाँ, एक मिनट. नेक्स्ट आया जाइए, 31वीं 31. हाँ, चलो लेकिन- चले जाते हैं. आप कह रहे हैं कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है. ओके, फिर आपको कुरान में दो contradiction चीजें एक्सप्लेन नहीं है. करनी पड़ेगी. हाँ, एक मिनट सुन. हाँ. अब इसमें लिखते हैं, वी प्लेस विद इन द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, पूरे कुरान मजीद में अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज मोशनलेस, स्टेशनरी. ठीक है. अरे भाई, नहीं, लेकिन इससे यहाँ पे भी इससे गलती भी है. मुझे फिर से हेवन और स्पेस का भी समझ में नहीं आया मुझे. नहीं, हेवन स्पेस के बाद ये में आयत आएंगे. read करके भी.
जैक स्पैरो जी, मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप इस टाइम कहाँ ओके, पर हो? पूछिए। आप अर्थ पे हो क्या आप हेवन पे हो? मुझे ये बताइए, सबसे पहला हाँ, सवाल। हम आप मैं इस टाइम मैं कहाँ अर्थ पे बैठे हो हूँ, आप? हाँ, आप मैं अर्थ अर्थ पे, पे तो हूँ। आपके पास अर्थ का एक्सेस है ना? आपके पास अर्थ का एक्सेस हाँ, है मेरे पास। राइट? हाँ, हाँ, तो पहले हम समझते हैं अर्थ पे जहाँ हम बैठे हैं, वो अर्थ हाँ। मूव करती है नहीं, कि नहीं? सबसे पहले तो ये नहीं, प्रश्न आता है ना, सबसे मुझे पहला नहीं प्रश्न नहीं, आता है। इट मुझे ना डजंट अर्थ मैटर समझना मूव है, करती है नहीं ना मुझे करती है। स्पेस समझना है, ना मुझे हेवन समझना है, मुझे कुरान समझना है। तो हाँ, आप तो मुझे मैं बताइए कुरान ही हेवेंस समझा क्या रहा होता है, हूँ। स्पेस होता है, अरे क्या होता है? अरे जैक स्पैरो भाई, मैं देखिए, आपको वही आप बता टाइम रहा मत हूँ। वेस्ट पहले हम, कीजिए। अरे मेरे भाई, टाइम नहीं वेस्ट मेरे कर भाई, रहा, आप मैं तो मुद्दे पे आप आ रहा टाइम हूँ। मत वेस्ट कीजिए। यहाँ पे अरे मुझे मैं तो समझना मुद्दे है, पे, ये आयत आयत लीजिए ऊपर, और ये अरे मुझे अरे आयत मैं तो समझना है। मुद्दे पे आ रहा आप हूँ, मुझे मैं तो अर्थ मुद्दे पे मत आ रहा हूँ। समझाइए, आप मुझे अरे हेवेंस मत मैं समझाइए, जो आपको आयत में लिखा मैं हुआ है वो आपको वही समझाइए। बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व नहीं, मुझे करती है, मूव स्कूल, अरे करती है। मैं तुम स्कूल भी नहीं गया, मैं रोटेशन सिर्फ और मदरसा गया रेवोल्यूशन हूँ। पे क्यों आ जाते और मेरे और भाई? कुरान में मैं चीजें स्कूल में भी मोशन नहीं कैसे गया। है? नहीं, नहीं, मैं स्कूल अरे में भी कुरान नहीं में गया। चीजें मैं मोशन सिर्फ कैसे है? मदरसा में आप गया हूँ, मुझे समझिए। ये हेवेंस समझना है। अरे मैं आप आपको पहले अर्थ समझाइए। समझाऊंगा ना, पहले अर्थ तो समझिए, उसके बाद नहीं, हेवन पे मुझे जाएंगे। स्कूल, तो अर्थ आप मैं पहले समझ अर्थ गया। समझिए। नहीं, नहीं पहले अर्थ तो वर्ड इज समझिए हेवेंस। आप। नहीं, नहीं, नहीं पहले हेवेंस लिखा है, आप अपने, अर्थ बाद में नहीं लिखा आप है, तो अपने पहले आप ऑडियंस, हेवेंस समझाइए। आप अपने ऑडियंस से पूछिए, उनको स्कूल में एक क्या मिनट, पढ़ाया गया ऑडियंस है। छोड़िए, मुझे समझना है। मुझे हाँ, तो वो मैं लोग की आपको ही स्कूलिंग समझा से, रहा हूँ ना। मैं स्कूल नहीं गया। आपके हिसाब से, पहले वर्ड आपके क्या हिसाब से यूज हुआ अर्थ है, मूव एक करती मिनट, है? एक मिनट, आपके हिसाब से अर्थ मेरे मूव हिसाब से करती कुछ है नहीं क्या? है। मेरे नहीं आपके हिसाब से कुछ नहीं है। अरे आप आप हेवन ये पे जा आयत रहे हो। पढ़िए। और एक मिनट, मैं आपको एक अर्थ मिनट, पे ला एक रहा मिनट, हूँ। रुकिए। आपके हिसाब से नहीं, अर्थ मत मूव लाइए। करती है क्या? पहले वर्ड क्या यूज किया है, अरे आप हेवेंस। यस तो आप नो में पहले जवाब मुझे हेवन दीजिए, समझाइए, अर्थ बाद मूव में अर्थ करती है कि नहीं? समझाइए। आप पहले मुझे अरे हेवन आप यस नो समझाइए, में बाद जवाब, में अर्थ आप पहले, समझाइए। मैं अर्थ समझाऊंगा फिर देखिए, हेवन पे। सी सबके पास सी अर्थ का वन थिंग एक्सेस है आई ना। हेट, वन थिंग आई हेट मोस्ट इज टाइम वेस्टर्स। और मैं आप टाइम कुछ वेस्ट नहीं क्यों बोल रहे हो, कराऊंगा यार? तो आप मुझे जवाब मुझे ही नहीं हेवन दे, समझाइए ना। आप, मैं आपसे सिंपल पहले पूछ रहा हेवन हूँ, अर्थ मूव हेवन करती है कि नहीं? पहले कुरानिक हेवेंस का वर्ड सिंपल यूज कॉस्मोलॉजी। हुआ बात। है, तो पहले हेवेंस, अर्थ, हेवन समझाइए हेवन, मुझे। भाई व्हाट इज अर्थ मूव हेवन? करती है कि नहीं करती है, सिंपल सी बात है। नहीं, मुझे व्हाट वो डज नहीं इट समझना है, हैज पहले टू मुझे डू हेवन विथ समझना है। हेवन? अरे भाई अर्थ पे तो आ जाओ पहले, डिफाइन आपके पास, हेवन। आप अभी धरती पे हो। मेरे धरती को तो कुरान समझो, के अंदर पहले हेवन पे वर्ड बाद में यूज हुआ है जाएंगे। हेवेंस। पहले कुरान में वर्ड यूज हुआ है हेवेंस, तो मुझे आप हेवन समझाइए पहले, बाद में अर्थ समझाइए। भाई हम इस टाइम, आपके पास एक्सेस किस चीज का है मुझे बताइए, हेवंस का है, अर्थ मुझे का है? मेरे पास एक्सेस कुरान का है। अरे अर्थ का एक्सेस नहीं है आपके पास, आप अर्थ पे नहीं ओके, खड़े क्या? मेरे पास एडम लाला सबसे पहले आएगा मेरे पास और एक्सेस थोड़ा कुरान का हेवन है। भी बताएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ एडम के लिए। प्लीज, प्लीज। रुक जाइए एडम, जगह बन गई है, आ जाइए। और हमारे लाला के आने की खुशी में आप सभी लोग एक एक लाइक, जिन्होंने नहीं किया है लाइक कर दे और शेयर कर दे। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लाला साहब एडम मुर्तदे, इमाम हेलो एवरीवन। मुर्तद। हेलो एवरीवन, क्या हाल है थैंक सर? यू अमेजिंग लाला एडम, फॉर हाउ आर यू? ज्वाइनिंग एट द वेरी राइट टाइम। सर 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 सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या सर, हेवन हेवन की बात हो रही है सर? कुरान की आयत खोल दे, अरबी में चले जाएं। चलिए, सेम आयत हटाया खोले, किसने अरबी में लेकिन? चले। आई डोंट नो किसकी स्क्रीन थी, मेरी तो थी नहीं। हाँ, मैं आ गई। ओके सर, अरबी में चले जाएं। एडम सर अभी चलता हूँ सर, अब सर, आपको समझना है ना सर, आप समझ लीजिएगा। अरे जी सर। अवलम यरल्लज़ीना कफरू इन्नस समावाति वल अर्ज़। सर समावात का मतलब होता है आसमान, स्काईज, नॉट हेवन। सही इंटरनेशनल स्टुपिडली तरीके से उसको हेवंस कहता है, क्योंकि सही इंटरनेशनल जब भी जन्नत को लिखता है वो गार्डन लिखता है, वो जन्नत को हेवन नहीं लिखता, क्योंकि उसने आसमान को जितनी दफा लिखा है उसने हेवन लिखा है, और उसने जितनी दफा जन्नात को लिखा है, जन्नत को लिखा है, उसने गार्डन लिखा है। सो बेसिकली दिस इज द इंग्लिश। कुरान इंग्लिश में नहीं उतरा, कुरान अरबिक में उतरा है। अब बात यहाँ पे है कि अल्लाह कह रहा है कि उसने समावात बनाए, सकाइज बनाए, आसमान बनाए, और अराज बनाई। जी सर, कितने आसमान बनाए अल्लाह ने और कितनी अराज बनाई, आपको पता है कि कुरान में से दिखाऊंगा आपको। अरे आते ही रोहन दूसरे वाला जी ने वेलकम किया है आपका एडम। लाला जी अरे वेलकम। थैंक यू रोहान दूसरे वाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, कुरानिक कॉस्मोलॉजी, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ हाँ, नहीं क्या, मैं समझा नहीं, मैं एक मिनट, मैं चला, थोड़ा चला गया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? यही भाई पूछ रहे थे ना आपने कि सुना मुझे नहीं? मुझे हेवन समझाए, हेवन समझाए, यही पूछ रहे थे ना। नहीं मैं नहीं पूछ नहीं, रहा था, ये नहीं वो पूछ पूछ रहे रहे थे, थे। मैं नहीं हम फिर पूछ ये रहा था तुमसे मैं। कर पूछ देना, रहे जो थे कि पूछ रहा आप था हेवन उससे से बात क्या कर। मुराद लेते हैं। जो जो पूछ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान है, नहीं, जो कह रहा है मैं मदरसा में सिर्फ गया आप, हूँ और कहीं नहीं गया मैं, मुझे अरे हेवन समझाए। भाई कुरानिक कॉस्मोलॉजी मोमिन है, नए मोमिन बने हैं। और जो जैक स्पैरो है, हमारे एक्स मुस्लिम है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता वो मत सिखाओ, हमें कुरान में क्या लिखा है वो बताओ। ये कुरानिक कॉस्मोलॉजी से सवाल है
कि वो इधर हेवन से क्या मुराद लेते हैं, आसमान हेवन क्या से, मुराद लेते हैं? हाँ हेवन से मुराद सिर्फ आसमान है, दैट्स इट। हाँ, कुरानी कॉस्मोलॉजी क्या कहना है? नहीं, मैं तो मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि आसमान तो फर्स्ट लेयर है ना हेवंस की। मैंने एक्सेप्ट करता हूँ। हेवंस किसे कहते हैं आप? हेवंस क्यों बोलते जा रहे हैं? हेवंस इंग्लिश का वर्ड है, यहाँ पे समावात है, स्काईज, आसमान। इट हैज नथिंग टू विद हेवंस। हेवन किसे कहते हैं आप? अंग्रेजी के हेवन को आप क्या समझते हैं, पहले मुझे ये समझाए ना। आपके मुताबिक अंग्रेजी का हेवन क्या जन्नत है? नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। आपके मुताबिक अंग्रेजी का लफ्ज हेवन जन्नत है या आसमान है? जो मैं समझता हूँ वो तो आपका जहां से आसमान शुरू होता है, जहां से आसमान शुरू होता है। कहां से आसमान शुरू होता है सर? जहां पे आपके तारे लगे हुए हैं, फर्स्ट लेयर। तारे तारे लग, तारे लगे हुए हैं, कहीं पे टंगे हुए हैं, कहीं हुक से टंगे हुए हैं तारे। अरे मतलब जहां पे स्टार्स, जहां फुल पे कुरानी स्टार्स के है, भाई, ये फुल पे कुरान स्टार्स वाला है। मोमिन है, तारे लगे हुए एकदम हैं। ज्यादा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, जहां पे तारे लगे हुए हैं, एक सेकंड, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जहां पे तारे लगे हुए हैं वहां पे आसमान है, या जहां पे मून लगा हुआ है वहां पे आसमान है? यार आप एक मिनट यार, जी जी, आप 2 मिनट लें। कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। आप पहले मुझे ये बताइए, एडम सीकर, आपके जी। पास अर्थ का एक्सेस है कि नहीं? मैं अभी आसमान की बात कर रहा हूँ, पहले आसमान की बात अरे- करनी थी कि अर्थ की करनी है? अर्थ की अरे- करनी, मैं अर्थ की कर लेता हूँ, छोड़ दे आसमान को। हाँ, अर्थ हाँ, की करनी पे है, आइए, आप पहले अर्थ पे आइए। ओके जी, अर्थ पे आए जी, अर्थ पे आए। अर्थ पे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, एडम स्पीकर, जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, $1 First मिलियन का क्वेश्चन देते हैं First भाई। question. अब दे भाई। एडम स्पीकर, आप बताइए, जी। अर्थ मूव करती है कि नहीं? अर्थ मूव करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है सर। अच्छा, तो पहली है रोटेशन, राइट? जी सर। रोटेशन की स्पीड क्या है अर्थ की? मुझे नहीं पता सर, गूगल करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं एडम स्पीकर भाई के लिए? नहीं, आप सिर्फ बता दे, मैं मान लूंगा, कोई मसला नहीं 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 मुझे। नहीं नहीं, मैं अरे नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। अरे यार नहीं, लोग नहीं बुरा मानेंगे यार, मैं बात कर रहा हूँ, गोली मारे जो भी देख रहा है मुझसे बात कर रहे हैं। कितनी तेजी से घूम रही है बताएं। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ। अगर मैं आपको एक अपनी स्लाइड दिखा दूंगा, आपको यार सब नहीं कुछ देख समझ रही में आ आपकी जाएगा। स्लाइड अरे यार। मुंह से बोलो ना यार। अच्छा, जो ये बता दूं, अर्थ गूगल के हिसाब से 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से 1000 रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट साउंड कर, की स्पीड चलिए पता है आगे। आपको साउंड की स्पीड पता है? नहीं सर, मुझे कख नहीं पता, अम्ब नहीं पता। हाँ, साउंड की स्पीड है 770 माइल्स पर आवर। अच्छा जी। साउंड की स्पीड। तो एडम भाई, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से अर्थ इज रोटेटिंग ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा ठीक है? अच्छा तो ये पहली मोशन है, ये पहली मोशन अच्छा है। अच्छा, अच्छा। दूसरी मोशन क्या है अर्थ की? अर्थ घूम रही है सूरज की गिर्द। हाँ, कितनी स्पीड है? मुझे नहीं पता सर, आप बता दें। 67,000 माइल्स पर आवर। 67,000 माइल्स पर आवर। माइल्स पर आवर, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जी Okay. बिल्कुल। फॉर FYI सबके लिए। तो ये अच्छा। अगर आप ये पूछे किसी से, अपनी स्कूल अच्छा। किताबें खोले जो हम पढ़ते हैं CBSE में, ICSE में, अच्छा स्कूल अच्छा का- अच्छा ये स्पीड्स नहीं दे रखी किसी भी किताब में, अच्छा। स्कूल की किताबों में। ओह माय बिल्कुल। गुडनेस। यस। ओके। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा और भी कोई मोशन है? अच्छा, अच्छा। 27,000 माइल्स पर आवर है। 67 67,000 माइल्स पर आवर है। यस, रेवोल्यूशन की स्पीड, रेवोल्यूशन की रेवोल्यूशन की अराउंड द सन। अराउंड द सन। आप Right. फ्लैट अर्थर है इसका मतलब है? नहीं, अरे मैं Yes, पूछा ही नहीं। मैं तो- absolutely. मैं He तो is a flat आपसे- earther. मैं तो आप आपको फ्लैट basic अर्थर है। question पूछ रहा हूँ। ये जो मैं तो आपको basic फिगर्स। questions पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं आपको basic question। मैं देख रहा हूँ। मैं सर एक सेकंड, लेट मी कॉम्प्रिहेंड यू। ये आप Right. फ्लैट अर्थर है क्योंकि ये जो वैल्यूज आप दे रहे हैं फ्लैट अर्थर्स की वैल्यूज हैं। आप फ्लैट अर्थर है अरे ये मैं आपको जो वैल्यूज दे रहा हूँ, ये आपका मॉडल जो स्कूल में सर। पढ़ाते ये हैं, ये उसकी अरे भी सर, value। अरे सर फ्लैट अर्थर है, आप बोल दे रोते क्यों है यार? सीधे अरे सीधे बोल लेना आप फ्लैट सवाल अर्थर है है। यार, आप सर सवाल पे आइए। आप सवाल पे तो आइए पहले। हाँ एक आप सेकंड बोलिए ना, आप- सर आप- सिंपल आप सर गुमराह क्यों हो रहे सिंपल हैं? सर मैं आप कहा गुमराह क्यों हो रहे हैं? अरे भाई मैं आप आपसे सवाल- अर्थ को अरे फ्लैट कितना बोलता है यार इंसान, ये रुकता सर क्यों मैं- नहीं है यार? मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब सर मैं दीजिए। आपसे एग्री करूंगा कि अर्थ फ्लैट है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप रोए नहीं। अरे भाई मेरे, पहले आप सर आराम से एक सेकंड basic questions सर, करिए। हजरत एक सेकंड छोड़ दें बाकी सब कुछ। हाँ। मैं आपके साथ एग्री करूंगा 100%। आप सिर्फ मुंह से बोल दें कि आप फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट हैं। अरे यार, मैं फिर वही बात, मैं आपकी और ऑडियंस की समझ के लिए पूरे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर मैं अरे आपसे नहीं चाहिए भाई, Basic ज्ञान question नहीं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या आप बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है और वो सेंटर ऑफ कॉस्मोलॉजी है और अब बाकी भाई- तमाम चीजें अर्थ के गिर्द रोटेट कर रही हैं? क्या आप इस चीज को भाई- बिलीव करते हैं? भाई ये टेस्टेबल है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अर्थ इज मोशनलेस।
Okay, Earth doesn't perfect. move. Perfect. अरे Earth doesn't move. मतलब And एक मिनट, अर्थ एक मिनट। अर्थ नहीं यार, Earth कोई is नहीं at बोलेगा, rest. रुके। अर्थ मोशनलेस है और चांद सितारे टंगे हुए हैं अर्थ के ऊपर एक डोम के अंदर, करेक्ट? मतलब they are in motion. They are in motion, not the दे आर Earth. इन मोशन, दे आर मोशन, Yes, दे they आर are in मोशन, motion. दे आर इन Yes. मोशन, और वो Yes. टंगे हुए हैं किसी इस तरीके से अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं, पूरा हाँ, सूरज चांद सितारे बिल्कुल, अर्थ के बिल्कुल। गिर्द उसके एक डोम नुमा चीज के अंदर घूम रहे हैं, राइट? अब ये डोम है नहीं, आई कांट से अच्छा, स्काई भी फ्लैट है, स्काई भी फ्लैट है। स्काई पर छोड़े, पहले आप अर्थ पे आई है ना। अर्थ पे आ गए, अर्थ तो फ्लैट साबित होगी ना। अर्थ आप यार अर्थ क्यों पे- हंस रहे हैं यार? जो आप- जिसने हंसना म्यूट आप- करके हंसे भाई, कोई नहीं हंसेगा। ओके, अरे मैंने- अच्छा तो मैंने- अर्थ पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, सॉरी छोड़े, स्काई को छोड़े, अर्थ पे आते हैं। तो अर्थ के एंड पे बर्फ है, राइट? और बर्फ का पहाड़ है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं गिरता, करेक्ट? अरे एडम भाई, आप जी, पहले मोशनलेस, अगर अर्थ मोशनलेस मान लिया अर्थ मोशनलेस है, अब उसके जो डिबेट खत्म हो हाँ, जाती है ना वहीं पे, डिबेट वहीं पे खत्म डिबेट खत्म हो जाती है। अरे भाई खत्म आपकी खत्म, कोई टेंशन आपकी सारी स्कूल टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो स्कूल्स में, हाँ, वो सब गलत है, साबित हो जाती है। सब वो गलत सबकी सर, सबकी गलत सर साबित हो जाती है। सबकी सब गलत है भाई, टेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं आपके साथ Exactly. हूँ, मेरी Exactly. जान में आपके साथ हूँ। अर्थ बस। फ्लैट है। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ बता दें, ये अर्थ के एंड में से हमारी छलांग मार के नीचे क्यों नहीं गिरते? उसके एंड में वो बर्फ है ना, कोनों पे, एजेस पे। एंड पे क्या है, मैं तो नहीं गया, तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। नहीं कोई मैं बंदा यहाँ पे चला claim चला करूंगा जाए, यार। अगर कोई बंदा एज तक चला जाए तो वहां से गिर नहीं सकता क्या? नहीं, पानी नहीं गिरता। किसने बोल दिया कि वो एज कहीं खत्म होता है? वो अच्छा, क्या कंटिन्यू होता भी है? हो सकता है। क्या मतलब कितने अब- अगर अब- अर्थ फ्लैट हाँ। है, अगर अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, तो एक फ्लैट चीज का कोई ना कोई तो एंड होगा ना, कहीं पे जाकर खत्म होएगी ना। नहीं, हाँ, तो उसका एंड ओशंस के बाद ही है, वो कैसे पता आपको? अच्छा ओशन के बाद चलो कहाँ कोई, पे है? अच्छा अगर मैं लैंड पे चलता था तो आगे दीवार आ जानी चाहिए फिर, या मुझे छलांग मार के नीचे गिर जाना चाहिए? नहीं, तो वही तो उसके जो बर्फ की बात कर रहे हो, बर्फ के बाद वो हम्म। एंड कहाँ है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं किसी पता, को लेकिन नहीं पता, एंड yes. पे अगर हम किसी तरीके से एक साइड पे चलते जाए इवेंचुअली हमें बर्फ मिल जाएगी, करेक्ट? नहीं, उस वो बर्फ का प्लेटू भी हो सकता है, वो एक हाँ plateau है। हाँ, बर्फ लेकिन की। अगर हाँ, हम तो अगर प्लेटू हम चढ़ने के बाद नहीं चढ़ना, साहिल नहीं चढ़ना यार, साहिल Okay. साहिल नहीं किसी को चढ़ना नहीं ना पता। Okay. यार, समझा कर। ओके ओके लेकिन ओके सॉरी। अगर हम एक नाक की सीध में चलते जाएं पागलों की तरह, राइट। किसी तरीके से एंड Right. में बर्फ का पहाड़ आ जाएगा। अब ये मैं कुछ देखो, ये कहते हैं, बट मैं कहते क्लेम नहीं हैं। कर सकता कुछ भी। हाँ, क्लेम नहीं, but मैं लेकिन claim नहीं कहते हैं, यही कहते हैं ना आप लोग। कर- नहीं, मैं नहीं कहता, ये थ्योरी जो फैल रही है वो कह रही है। हाँ थ्योरी मैं ये कहते कह हैं रहा हूँ। भाई मैं हाँ। कहता भाई मान लिया भाई, मान लिया। अच्छा अच्छा, कुरान में एक और आयत है जो बताती है कि 7 जमीनें हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इस फ्लैट अर्थ में? नहीं, देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब हम्म। अर्थ मोशनलेस प्रूव हो जाती है साइंटिफिकली, मोशनलेस प्रूव है भाई। तो डिबेट खत्म ना दोस्त। किसकी? तुम समझते क्यों नहीं? अरे आपकी मैं समझ की गया debate आपकी खत्म। सारी अबे आपकी भाई, सारी भाई, भाई, टेक्स्ट बुक से भाई डिबेट कर ही नहीं रहा, मैं तो दुनिया को समझा रहा हूँ कि अब कुरान जो बोलता है, सर 65 की 12 खोले साहिल भाई, कुरान जो बोलता है कि 7 जमीनें बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये सैंडविच कैसे आप इसको साबित करते हैं इस यार, flat ये earth? सैंडविच की बात देखो, आप ये देखिए, इतनी बड़ी बात जो प्रूव हो रही है कि जो उन्होंने लिखा है 31वीं आया पे, हाँ। 31वीं आया कि फर्मली सेट माउंटेन्स, हाँ हाँ, माउंटेन्स आपके फर्म है, फर्म है, मतलब कि- परफेक्ट फर्म है भाई, फर्मली सेट माउंटेन है जिसकी आ वजह से गया अर्थ perfect। रुक ही नहीं रही है, साली रुकी हुई है, सॉरी हिल हाँ, ही नहीं रही है, रुकी रुकी हुई है, रुकी right, हुई है। अच्छा अरबी में रहे सर, अरबी में रहे, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आनी। अल्लाह जी खलक सब अस्समावाति व मिनल अर्थ, ये जो अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं, इसको इस थ्योरी में कैसे सेट करते हैं आप? यार इसमें क्या है ना कि अगर आपकी अर्थ मोशनलेस है, तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपको हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब अरे, कि humble? आपको एडमिट करना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता। अरे मैं भाई। तो नहीं, मैं मानना भाई अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, हमें अंब का नहीं पता है, साइंस गई भाड़ में, साइंस दूर फिटे मुंह। अब ये जो 7 अर्थ है ना, इसको जरा किसी तरीके से इसके अंदर ऐड करें जरा। मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार, ये तो जो है? अल्लाह ताला ने खोल दिया वो हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो हम सबको कुछ नहीं पता, अंधविश्वासी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अरे भाई इतनी बड़ी थ्योरी आपने बनाई, साइंस की आपने माँ बहन एक कर दी। सैटेलाइट्स मैंने कभी थ्योरी आसमान, बनाई। सुने मैंने थ्योरी सैटेलाइट बनाई, सुने, सैटेलाइट्स कभी आसमान पे गई नहीं है, ये सब झूठ अरे बोलते हैं। यार। सितारे दूर दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास हैं। सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है, सब कुछ आपने साइंस की अम्मा डैडी एक करके उसको कूड़े कट कर डाल दिया। भाई मैं आपके साथ हूँ, फिर भी
अरे फिर भी अबे बात फिर भी नहीं है, दोस्त। अच्छा अच्छा एक That is true अच्छा science. अच्छा एक और That is चीज true science. मैं हाँ आपको- प्रूफ मैं- प्रूफ यार आप प्रूवन मुझे स्क्रीन शेयर करने अरे दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा। प्रूवन रुके 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 अभी लोगों को एक और चीज समझाने लगा हूँ मैं ये प्रूफ जो कर दूंगा आपको। ये जब आप जहाज मौका पे तो हम जाते दीजिए। अच्छा अच्छा एक सेकंड ये जब हम जहाज पे जाते हैं भाई लोगों सारे लोग 3000 लोग जरा गौर से सुने अभी भाई हम एक और थ्योरी बताने लगे हैं, गौर से 3,500 सुनिएगा ये 3,500 लोग 3,500 लोग। गौर से सुने बड़ी जबरदस्त थ्योरी है ये एक और ये हकीकत है ये हमें नासा वाले और अमेरिका वालों ने झूठ बोला है सालों ने अच्छा भाई जब हम जहाज पे जाते हैं तो दुनिया गोल क्यों नजर आती है अरे भाई आप पहले मुझे स्क्रीन तो प्रेजेंट करने दीजिए, लोगों अरे को नहीं समझ नहीं छोड़े आएगा इस मैं क्या बात बोल रहा को हूँ। भाई मान लिया आपकी स्क्रीन देखी हुई है मैंने मान ली है जब हम जहाज पे कमाल जाते कर- हैं जब हम हाँ। जहाज पे जाते हैं हवाई जहाज हाँ। पे हाँ। तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है उसकी खिड़कियों वो में से आपको लगता है गोल है, वो किसी को अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ एमेच्योर हाँ। बलून्स की फुटेज है जहाँ पे कोई हाँ। कर्वेचर नहीं है, अच्छा। कर्वेचर है ही नहीं भाई मेरे। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं आपको मैंने कहा आप चाहो तो मैं जब आपको मैं proof दिखा जहाज सकता पे सर जब मैं जहाज पे जाता हूँ एरोप्लेन हाँ। पे उसकी हाँ। खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है, यस से खिड़की है। यस यस साहिल यस क्योंकि खिड़की कॉनकेव है इस वजह से अरे उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो हाँ हाँ भाई, भाई- बैरल भाई डिस्टॉर्शन होती है। भाई मैं दुनिया को समझाना चाह रहा था कि जहाज पे जब हम जाते हैं तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है मैं नहीं बता सकता था मैंने गोल कहा आप अपने किसी मुंह से की खुद नहीं है, बताएं कोई नहीं कहता किसी को भाई। हाँ। इतनी फुटेज हाँ, है हाँ, जहाँ पे हाँ, गोल नहीं भाई। नजर आई लोगों को। अबे साले झूठे जहाज भी उन्होंने कॉनकेव बनाया हुआ था ये सारी की सारी अरे भाई मैं मान रहा हूँ भाई तुम मैं मुझे मान रहा screen हूँ। तो भाई तुम स्क्रीन तो शेयर भाई मैं मान रहा हूँ नई स्क्रीन दिखानी मैं मान रहा हूँ आपकी बात के जहाज अरे में जब भाई- जाते हैं खिड़कियां कनकेव इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को अरे फील हो कि अर्थ गोल है भाई वो ग्लास की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ग्लास व्यू को डिस्टॉर्ट करता है। एक मिनट कॉस्मोलॉजी भाई, लेकिन ये जो चीज है ना विदाउट ग्लास भी देखो ना, अगर शिप के अंदर भी देखते हैं तो भी कर्वेचर दिखता है। अरे नहीं ये सवाल गलत सवाल गलत यार ये कौन सा बंदा है यार ये कौन सा बंदा है किसने बोला आपको प्रूव कर देता हूँ मैं आपको अच्छा हाँ हाँ अच्छा अब ये एक प्रूव और क्या कर रहा है मतलब सुने दूसरी सुने reason सुने करेगा। सुने 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 एक सेकंड ये कौन भाई है कुरानिक कॉस्मोलॉजी है ना आप सर मैं नहीं मतलब मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, मैंने उनसे अच्छा सवाल मैं पूछा। आगे हाँ अब ये जो सवाल पूछे सवाल को मैं सही करता हूँ यार आप लोगों को सवाल नहीं सही पूछना था 4 घंटे लगाएगा मैं आपके सवाल को आप ही के सवाल को मैं सही करता हूँ अगर हम समुंदर के किनारे पे खड़े हो जाएं बीच के किनारे पे खड़े हो जाएं बीच पे समुंदर पे के बीच पे खड़े हो जाएं तो हम अगर दूर तक देखें तो हमें लगता है कि पानी जो है ना वो गोल होता होता खत्म हो रहा है इसको समझाएं ये भाई पूछ रहे हैं असल में भाई अब इसमें खिड़की नहीं है इसमें शीशा नहीं है अब इसकी बात को समझा दे जरा आप मुझे लेकिन मौका वो देंगे बोलेंगे जरा प्रेजेंट मेरा करने का जो- स्क्रीन। मेरा जो आईबॉल है मैं ना वो बता भी दूंगा कॉनकेव ही है। अरे आप यार मुझे सुन मौका तो ले देंगे यार कि उसकी नहीं? बात हाँ बोले आप बोले मुझे इसको मौका बताएं देंगे, मैं इसको जरा बताएं। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ मैं जरा नहीं मुझे पहले इसके अलावा कुछ नहीं बताना आपने जो मैंने सवाल अरे किया इसके हाँ अलावा मैं कुछ नहीं इसके अलावा बताऊंगा, इसी को समझाऊंगा मैं इसी को समझाऊंगा। एक हाँ मिनट, इसी को ये जो समझाऊंगा। एंड में हमें दुनिया नीचे चली जाती है वो हाँ, कैसे एक चली मिनट, जाती है रुको समझा रहा हूँ। सारे लोग सुनिएगा जी ये नई थ्योरी ये थ्योरी भी देखिएगा सारे लोग ये थ्योरी वेरीफाई वाच करें थ्योरी आपको उसकी नजर आ रही है मेरी? एंड में कैसे जो है वो दुनिया नीचे चली जाती है हाँ दिखाएं स्क्रीन दिखाएं अब देखिए ये वाली नहीं देख रहा ये तो कैमरे ने ली हुई है ये कैमरे ने ली हुई है जो इसके पीछे थ्योरी उन्होंने बनाई हुई है मुझे वो बताइए मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप। फ्लैट अर्थर ने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें वो दूर दूर तक गए थे और उन्होंने मार्किंग्स मारी थी वो थ्योरी समझाई है ये तो कैमरे से ली हुई है उसके ऊपर तो लेंस है लेंस तो ऑलरेडी कनकेव है नहीं कनकेव लेंस अरे भाई इसमें एंड में भाई आपको खुद थ्योरी नहीं पता आपको खुद थ्योरी नहीं पता मैं समझा देता हूँ आपसे आपकी अब बात नहीं सुन रहे आप, अब बात नहीं सुन रहे। नहीं बता रहा हूँ, आप पहले बताइए, मैं बताइए आप ये ट्रेन देख रहे हैं? ट्रेन स्क्रीन पे मुझे ट्रेन नहीं देखनी मुझे आप ट्रेन देखिए, आप ट्रेन मुझे देखना है समुंदर एंड में कर्वेचर मार के खत्म क्यों हो जाता है हद निकाह क्यों नहीं नजर आ रहा मैं उसी पे भी आऊँ, उस पे भी उसको बताएं आप पहले उसको बताएं आप अरे भाई उसको बताएं नहीं वो देखना नहीं सुनना जैसे आपकी जो ट्रेन समझ लिए अरे ट्रेन नहीं समझनी मेरे को जो समझना वो समझाया डर गया एडम डर गए नहीं ट्रेन नहीं समझी टूट से डर गए मुझे समझा दे ये जो कर्व है अरे भाई मौका दीजिए यार, मौका दिया हुआ है हाँ मौका दिया हुआ है मुझे ये समझाएं आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो है अरे टू लेफ्ट जा रही है, आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है कि नहीं जा रही ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका जो ये धुआं एंड पे निकलता है, जाके
ये एंड जो पे धुआं जाके निकलता है खत्म क्यों हो रहा है? वो, अरे सुन तो मैं पहले, मुझे ये आप एंड पे क्वेश्चन करने का मौका जाके दे रहे हैं। खत्म क्यों हो रहा है, मुझे ये बताएं। ट्रेन के धुएं अरे को छोड़ें। आप पहले ट्रेन को समझिए भाई, पहले एक बार ट्रेन को, बहुत बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैक स्पैरो भी एंजॉय करेंगे, ठीक है? जैक स्पैरो को जब छोड़े, आप ये जो ट्रेन ट्रेन है सुने। आपकी राइट टू लेफ्ट जा रही है, राइट, जो उसका धुआं निकल रहा है, धुआं, स्मोक कॉलम होता है पीछे, हाय। लेफ्ट टू राइट, ठीक है? और ये प्रॉपर्टी है मोशन की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मोक छोड़ता है वो ओके, पता है क्या बात है, ये वाली ट्रेन वाली थ्योरी और स्मोक वाली थ्योरी मैंने सुनी हुई है। और ट्रेन वाली और स्मोक वाली थ्योरी में मसला ये है, वहां पे आपके पास विंड आती है और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। इसके ऊपर एक लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप यहाँ बैठ के अभी नहीं कर सकते, बल्कि आपके ग्रैंड डैडी भी आ जाए तो अभी बैठ के नहीं कर सकते। प्लीज मुझे ट्रेन और उसकी स्मोक ना दिखाएं। मैंने आप लोगों के फ्लैट अर्थर्स की पूरी थ्योरी को स्टडी किया हुआ है। मुझे इसके पीछे ये जो आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना, इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मुझे वो भी पता है। अभी जो लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, उसके अंदर विंड, रेजिस्टेंस, मोशन, बहुत सारा कुछ आएगा और आप उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे सामने नहीं कर सकते। मुझे पता है, मुझे आपकी लेवल का पता लग गया है थोड़ी देर में। आप सिर्फ दर्शकों को यह समझा दें कि जो कि आसान है आपके लिए समझाना, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कि ये जब आप खड़े होके देख रहे हैं तो एंड में जाके ये एज क्यों नजर आ रहा है, ये खत्म क्यों हो रहा है, वो हाँ, समझा दें। जी, मैं भाई सब पे आऊंगा दोस्त, सब पे आऊंगा। आप जरा पेशेंस तो रखिए। ट्रेन नहीं चाहिए, मैंने सुना हुआ है, मैंने समझा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, कैलकुलेशन भी पड़ी हुई है, इसको समझाएं। मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी से समझ में आएगा। इसको समझाए, नहीं इसको समझाएं। यहाँ पे कोई कोई पहाड़ नहीं है, बीच में कोई आइलैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपकी और एंड में जाके खत्म हो गई है, नीचे गिर गई है, किधर है? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन, हाँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन, उसका डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। अरे उसको बोलते हैं होराइजन, उसको बोलते हैं होराइजन। उसको होराइजन नहीं अच्छा ठीक है, उसको ओके होराइजन बोलते हैं। होराइजन। अच्छा भाई लोगों, ये स्ट्रेट लाइन को होराइजन बोलते हैं। ओके सर, हुक्म आगे। अच्छा, होराइजन क्या फिजिकल है कि अपैरेंट है? हमारी आंखों को नजर आ रहा, हाँ, तो वो फिजिकल चीज है कि अपैरेंट चीज है? हमें जो नजर आ रही है वो फिजिकल है। तो हाँ, वो फिजिकल है। अब आप जरा गूगल कीजिए, नहीं गूगल, पहले मुझे ये बताइए कि ये एंड अरे पे खत्म हो रहा है, होराइजन फिजिकल होता ही नहीं है। लॉजिक तो दे दें। होराइजन फिजिकल होता ही नहीं, होराइजन इज अपैरेंट। अपेरेंट, अच्छा Horizon ठीक is है, apparent. यस यस, सारी दुनिया ने सुना कि होराइजन इज अपेरेंट, ठीक है, अपैरेंट, इट्स नॉट फिजिकल। Apparent. आपकी डेफिनेशन वही गलत हो गई। हाँ, फिजिकल अब यहाँ पे अगर मैं और मेरे साथ दो बंदे खड़े हैं, दो बंदे साथ साथ खड़े हैं, हम दोनों को सेम होराइजन नजर आएगा या डिफरेंट होराइजन नजर आएंगे? होराइजन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज अपैरेंट। इट इज अपैरेंट। तो बेसिकली अगर मेरे बिल्कुल साथ में एक और बंदा खड़ा है, हम दोनों का होराइजन डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट कितनी है। हाइट कितनी है, हाइट की वजह से फर्क हो जाएगा। तो इससे तो फिर साबित हो गया कि दुनिया एंड में खत्म हो रही है, गिर रही है, गोल हो रही है। अरे आसमान और समंदर लिटरली नहीं मिल रहे, अपैरेंटली अच्छा, मिल रहे हैं। वो अपैरेंटली मिल रहे हैं। इसे बोलते नहीं, हैं आप अभी तक मुझे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आप मुझे अभी तक वो थ्योरी नहीं दे रहे जिसमें एक खास लेवल पे जाके वो शिप गायब हो जाता है और समुद्र गायब हो जाता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, शिप जो गायब होता है वो इसलिए गायब नहीं होता कि वो अर्थ के कर्व पे जा रहा है। वो गायब इसलिए होता है बिकॉज वो आपके वेनिशिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। ये वेनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है? वेनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है? वेनिशिंग पॉइंट आपकी कन्वर्जेंस लाइन से बनता है। कन्वर्जेंस लाइन से बनता है। सो आप मुझे कह रहे हैं कि एक खास लेवल पे जाके लाइट आना बंद हो जाती है, लाइट ऑब्जेक्ट्स छोटे हो जाते हैं जितना छोटे जाएंगे। अब लिहाजा उसके लिए फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट को एक बंदे ने एक्स्ट्रा हाई लेजर बीम दे के भेजा था और वो लेजर बीम आहिस्ता आहिस्ता जाके उसकी हाइट कम होती जा रही थी, नीचे की तरफ जाई जा रही थी, नीचे की जाते खत्म हो गई थी। अब मुझे उस वाली थ्योरी को समझाने की कोशिश करें आप, जो उन्होंने उसको सेट किया था। एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पे अर्थ का कर्वेचर कितना है? सर वो समझाए ना सर, मैंने कहा है ना, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे बताइए अर्थ अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि अर्थ कर्व कर रही है। नहीं, मैं नहीं क्लेम कर रहा। अरे यार, मैं आपके साथ मिलकर डिबंक कर रहा हूं सालों को जो कहते हैं अर्थ राउंड है। अरे आप बोल रहे हो कि अर्थ गोल है ना? अब वो नहीं, मैं क्या बोल भाई, मैं बोल रहा हूँ अर्थ फ्लैट है भाई।
हद हो गई। मैं तो लोगों को डिफंक कर रहा हूँ, जो इधर 4000 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं अर्थ गोल है, नासा अच्छा है, नासा सही है, वो सारे उन सारों को हम आज मिलकर डिफंक करेंगे। वो अगर जो लेजर लाइट लेके गया वो बंदा जहाज के अंदर, भाई जहाज के अंदर, और आहिस्ता 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 वो नीचे होता गया और इवेंट खत्म हो गया, हालांकि वही लेजर लाइट अगर हम ऊपर की तरफ मारे, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ, तो वो चली जाती है बहुत दूर तक और ऊपर जहाज तक को हिट कर लेती है, लेकिन वो वेरी जहाज आहिस्ता 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 2-2.5 माइल के अंदर नीचे चला जाता है। उसको समझाना है आपने भाई 1000, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दूं। भाई। हाँ दिखाएं, यही वाला एक्सपेरिमेंट, कोई और नहीं दिखाना, ये वाला दिखाना। हाँ तो आप मैं एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। यही वाला दिखाना है और नहीं कोई दिखाना मेरे को भी। अरे और भी क्यों, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं। नहीं मुझे ये वाला देखना है, ये वाला। नहीं डर क्यों रहे हैं आप? अरे सत्य डर अरे रहे हैं? भाई मुझे डरना क्यों सिर्फ है? उतना समझना है जितना लोगों को समझ आ सके। डरना, हाँ मैं उतना ही समझाऊंगा, आप हाँ, डरिए मत। अब मुझे ये वाला समझाएं, ये आप वाला। डरिए मत, आप डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई कौन डर रहा है, आप ये समझाएं। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ स्क्रीन शेयर करें, ये वाला समझाना और कुछ ना बीच में लाना। लेके आए एक्सपेरिमेंट लेके आए यार। 4000 लोग देख रहे हैं भाई लोगों। आज तुम सारों को हम डिफंक करेंगे, तुम सारों को अंब का नहीं पता, नासा गया उधर आ और ही नहीं रहा यार, एक मिनट। सैटेलाइट गई भाड़ में, ठीक है। एक और मिनट, मेरी स्क्रीन आई नहीं रही। आपकी स्क्रीन लाऊंगा तो आएगी ना, ये ले आई। एक मिनट, किधर गई? एक मिनट, अरे अब तुम्हें फिर हटा दी। एक मिनट रुकिए। नासा की हम जो है ना आज तबाह कर देंगे, एक मिनट साइंस की तबाह कर देंगे। हर जो बंदा कहता है ना साइंस हाफिज, आज उसको हमने हाफिज कर देना है। एक मिनट रुकिए। कुरान बिल्कुल सत्य है, अर्थ फ्लैट है, स्टैटिक है, तमाम सूरज चांद सितारे टंगे हुए हैं ऊपर और घूम रहे हैं। एक मिनट, किसी को नहीं कुछ पता। साहिल सुनो आज इस दुनिया की हकीकत। एक मिनट, मैं जरा, तुम्हें बचपन से धोखे में रखा गया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर रखा गया है। एक मिनट, ये आ गया चैनल। ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि दुनिया को गोल बनाया गया है, असल में दुनिया फ्लैट है। मामू हाँ। बना के रखा है तुम सबको, मामू। अच्छा एडम जी सर। अरे अपने पायलट जी का फोन आया था, बोले जरा लोगों को ये भी दिखा दो। अरे ये इमेज है, ये इमेज कटिंग हुई है भाई, ये इमेज अच्छा, कार्विंग करके ये नासा वाले चूतिया बना रहे हैं आपको। ये इमेज कार्विंग की है इन्होंने। अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, अरे मेरा कॉस्मोलॉजी भाई मेरे से एग्री करेगा कि ये आपको नासा ने आज तक पूरी की पूरी अर्थ की पिक्चर नहीं दी। पूछो वो आपको एडिटेड पिक्चर्स देते हैं जिसमें वो 4-6 पिक्चर्स को जोड़ के बनाते हैं। हमने कई दफा नासा वालों से कहा है कि हमें सिंगल सैटेलाइट पिक्चर दो, उन्होंने नहीं दी, वो एडिटेड पिक्चर देते हैं साले। अर्थ तो असल में फ्लैट है। कर लो, ये जो अभी ये जो सैटेलाइट का लाइव चल रहा है ये भी चूतिया बना रहे हैं क्या? ये चूतिया बना रहे हैं, एनिमेशन है, एनिमेशन है साली, इमेज कटिंग एनिमेशन। भाई बोला मैंने, साहिल तुझे मेरे पे यकीन नहीं है साला, कह रहा हूं मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई है लोगों की। एडम भाई एक मिनट है, एडम भाई साहिल मैंने कर्वेचर खुद देखा है। अरे भाई चूतिया बना रहे आपको, वो होराइजन का एज है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था इसको ना वो। अरे होराइजन अपैरेंट है, वो तो होराइजन डिबंक हो गया ना, फिजिकल है। अरे भाई रुक पहले इनको समझाने दे, मुझे पहले इनको समझाने दे, रुक जा, तू ये बैक स्टेज करता हूँ यार। भाई तुम लोग क्यों नहीं मेरे साथ चल रहे, जब तुम्हें पता है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो लिखा नहीं हुआ, फिर भी तुम लोग मेरे पे यकीन नहीं कर रहे। भाई मैं किसी वजह से उसे क्या होराइजन समझा, देयर इज अ रीजन, तुम लोग समझो। मेरे हर चीज के पीछे एक रीजन होती है। अभी आपको इनके आंसर मिलेंगे कि बैरी जहाज में जाते आपको एजेस क्यों नजर आते नहीं है, होराइजन क्यों चेंज होता है। भाई हर काम, हर स्टेटमेंट के पीछे एक रीजन होती है मेरी। अब उनको लाता हूँ, अब सुने, ले लो उनको। लेकिन आपको तो लग गया ना कि सैटेलाइट सारे इमेजेस एनिमेशंस है, इमेज मैनिपुलेशन है, कटिंग है, सब लग गई। ये साले सब मिलके नासा वाले हम सबको चूतिया बना रहे हैं, ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट है। हाँ अब समझ लगी आप। जी भाई कुरानिस भाई लाए अपनी थ्योरी। आप अपने जरा मुझे, आप मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रहे आप। अरे शेयर नहीं करा, ये आपने करा, आपने हमें शेयर करा हुआ है। आपने कुछ, अरे उसमें कुछ लाए तो सही, हमें लेखा रहे हैं आप।
ए पर रुको 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 टैब रुको। तो चेंज करो। अब दिख रहा है आपको? हाँ, टाबू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसमें आपका ये टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा, है साउंड ना ऑन करना, इसमें साउंड ना ऑन करना। इसमें। हाँ, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, हाँ, ये दिखाएं दिखाएं। एक्सपेरिमेंट है। हाँ लेजर दिखाएं। टेस्ट है 21 माइल्स। हाँ जी जी करें। 21 माइल्स में ये आपको लेजर शूट की गई है इसमें, और आपको ये दिखाई जाएगा कि आपको इतने डिस्टेंस मैंने पे। मैंने आपसे पूछा क्या था और आप दिखा क्या रहे हैं मुझे? मैं वही दिखा रहा हूँ, लेजर टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं। नहीं, मैंने ये आपको आपका कहा लेजर था जो कैलकुलेशन है। समुंदर में शिप के ऊपर ले जाके उन्होंने किया, मुझे वो दिखाना था आपने। यार अब वो मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। मैं मुझे भाई नहीं पता मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हजार मैं आपको एक्सपेरिमेंट कह है, रहा हूँ। एक सेकंड हजार एक्सपेरिमेंट है, ये भी भाई, एक्सपेरिमेंट है आपके सामने भाई है। एक सेकंड। आपके सामने मेरा एक्सपेरिमेंट सिंपल है ये। मेरा सिंपल सवाल ये है कि जब आप बहरी जहाज में समुद्र में जाते हैं तो आहिस्ता 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 वो होराइजन पे खो जाता है। पहले छोटा राइट होता है, फिर वो राइट। पानी के अंदर चला जाता है। उस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे डिस्प्रूव करेंगे? सॉरी, उस चीज को आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं, वो आप आप जरा बताओ। एक्सपेरिमेंट का लिंक भेजिए, मैं आप मुझे वीडियो भेजिए, अरे भाई, मैं वीडियो नहीं देखता, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है? तो यार मेरे मैं ऐसे आपने ऐसे। मुझे आपने अरे मुझे ये तो बताना है, आपने मुझे ये बताना है। आप ये इस चैनल यार पे आप जाइए, सुनते भी है कि नहीं? आप सुनते भी है कि नहीं? आपका एक्सपेरिमेंट आप भेज सवाल देंगे। का आप सवाल का जवाब कैसे देंगे जब आप सवाल नहीं सुनेंगे? अरे यार चलो बोलो। एक बहरी जहाज है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होके नीचे होता जा रहा है। इट इज गोइंग बिलो, इट इज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ। उसको आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं, फ्लैट थ्योरिस्ट्स? प्लीज हाँ, वो दिखाइए। ये वो जो आपका कह रहे हो नीचे जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है एक्चुअली, हम्म वो आपका वैनिशिंग पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है ship। नहीं, ये कहानी है ना, इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स कहानी हैं, नहीं है, आपने वो सुने हैं? उसका 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 क्या होता है, अगर यार आपने अगर आपने नहीं सुने, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने, एडम भाई एक मिनट, आप अगर एक आपने सिक्का लीजिए, आप एक अगर सिक्का लीजिए। अगर अब आप आपने यार बोल ही जाएगा। अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने हुए हैं, नहीं देखे हुए, कह दो यार नहीं पता मुझे। आप लोगों को इतनी चुल है फ्लैट अर्थर्स को, इन मुसलमानों की तरह, कि हर चीज का जवाब देना है, चाहे हो चाहे ना हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। अगर आपने ये वो सही बोले भाई। हाँ, अगर नहीं सुना एक्सपेरिमेंट, डजंट मैटर, कोई यार मैंने वो एक्सपेरिमेंट ना देखा है ना सुना है, क्योंकि जिन मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ फ्लैट अर्थर्स की, उनमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता। कह दो, कहो भाई। यार आप फिर वही बात, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हजार एक्सपेरिमेंट है एडम भाई, मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो। मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट चाहिए कि जहाज नीचे होता होता, छोटा होता, नीचे होता, खत्म कैसे हुआ, वो आप मुझे उसको मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। आपको ये मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, इसे बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आपको अरे नजर आ रही है? भाई, मैंने सुन लिया पर्सपेक्टिव। हाँ, इसकी वजह से डिसअपियर होता है, कर्वेचर की अब वजह से साबित नहीं होता करना है disappear। आपने, साबित करना है, उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं आपके पास? अरे ये तो आपकी ह्यूमन विजन है, वैनिशिंग पॉइंट, आर्टिस्ट ऐसे ही बनाते हैं डायग्राम्स। आप ये जाइए सर्च कीजिए। आपके पास उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोई मैथमेटिकल टेस्ट है? भाई आप जरा किसी भी पेंटर से पूछिए, आर्टिस्ट से पूछिए। ओके जी, अब आर्टिस्ट पेंटर आ गया, लो भाई खत्म हो गए। इसके लिए भी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, उसके अंदर उन्होंने गेमें बहुत सारी डाली हुई थी, उसके अंदर उन्होंने चांद और सूरज और बहुत सारी चीजें उन्होंने बीच में डाली थी। इसके ऊपर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और फार्मूलाज हैं जिनका इनको नहीं पता। ये हमारे जो है ना, ये देसी वाले फ्लैट अर्थर है। कोई गोरा फ्लैट अर्थर आएगा ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से को समझा देगा। सो इस दुनिया के अंदर आज भी फ्लैट अर्थर मौजूद हैं जो कहते हैं कि कुरान की आयात बिल्कुल ठीक है, इस हिसाब से इस्लाम भी ठीक है। और वो जो है ना, आपको समझाते हैं कि नासा ने जो ऊपर सैटेलाइट्स भेजी हैं वो सारी की सारी 2 नंबर है, वो कोई ऊपर छुपर नहीं है, वो सिर्फ पहले वाले आसमान पे गई हैं, वहां पे कभी टंगी हुई हैं। और ये जो इमेजेस हैं, अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं सैटेलाइट गई ही नहीं आसमान में, हम दुनिया में कोई भी बंदा स्पेस तक गया ही नहीं, दैट इज बुलशिट। ठीक है, ऊपर जाके टक्कर लग जाएगी, मर जाओगे साले। और जो जहाज है उनके शीशे, इसने कह दिया कि सारे के सारा शीशे जो होते हैं वो सारे के सारे शीशे खराब होते हैं। नो, जहाज के अंदर जो शीशे लगते हैं वो स्पेसिफिक कॉन्केव शीशे होते हैं, लगाए जाते हैं ताकि आपको दुनिया गोल दिखाई जाए, ताकि आपको फील हो जाए कि दुनिया गोल है। ये सारी कॉन्स्पेरेसी थ्योरी है जो कि हमारे साइंसदानों ने मचाई हुई है ताकि लोग जो है ना साइंस को एक्सेप्ट करें। और दुनिया जो है वो घूम नहीं रही है, दुनिया स्टैटिक है, और मून और चांद तारे दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं। दुनिया इज द सेंटर ऑफ, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड।
सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और ये जो इन्होंने कह दिया ना कि डूम नहीं है, मुझे नहीं पता डोम है कि नहीं है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, इनको अम्ब का नहीं पता। जो स्काई है इज ए डोम, अकॉर्डिंग टू दी फ्लैट अर्थर स्काई इज ए डोम। थर्ड चीज उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, मैं नहीं गया, इसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये भाई जो बर्फ है, बर्फ के आगे नीचे गिरना है, लेकिन वो दीवार इतनी बड़ी है, जिस तरह वो ड्रैगन, मदर ऑफ ड्रैगन वाली फिल्म नहीं थी, गेम ऑफ थ्रोन, वो वाली एक दीवार है उस टाइप की, बहुत ऊंची सी दीवार है, इतनी ऊंची दीवार है कोई इसे क्रॉस ही नहीं कर सकता। हमारा कोई जहाज, कोई रॉकेट उस दीवार के ऊपर से गुजर ही नहीं सकता। तो वो जो दीवार है ना, उसने दुनिया के पानी को दुनिया से बाहर निकलने से बचाया हुआ है, ठीक है। फ्लैट अर्थर थीरिस्ट, आप इसके ऊपर सर्च करें, आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। ज्यादातर फ्लैट अर्थर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया, एक और सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गर्मियां होती हैं जिस वक्त बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं, और जिधर बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां क्यों होती हैं? क्योंकि अगर गोल नहीं है दुनिया, तो सूरज की जो वाई एक्सिस की अर्थ की टिल्टिंग है, अगर वो मौजूद नहीं है, तो नीचे सर्दी और ऊपर गर्मी और ऊपर सर्दी नीचे सर्दी क्यों हो सकती है?